गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं का 8वां अध्याय चल रहा था हमारा, पौधों के बारे में चल रहा था। पौधों के बारे में हमने जड़ों के बारे में पढ़ लिया था, तने के बारे में, तने के रूपांतरण के बारे में चर्चा चल रही थी। आज हम तने के रूपांतरण के जो रूपांतरण है वो बाह्य तने का जो रूपांतरण है, हमने अर्धबाह्य पढ़ लिया था, भूमिगत तना पढ़ लिया था। आज हम ठीक है अर्धबाह्य जो आपका बाह्य तना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो बाह्य स्तंभ तना, बाह्य तना क्या होता है? सबसे पहले कुछ पौधों का ठीक है जो आपका भूस्तरीय तना था, इससे पहले हमने कौन कौन से रूपांतरण अर्ध बाह्य तना, इस अर्ध बाह्य में हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? आपने इस पुदीना के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आपके जो सर्ग या असर्ग, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सबसे पहला था आपका रूपांतरण भूमिगत तना। भूमिगत में हमने कौन कौन से पढ़े थे? आपके परिकंद पढ़ा था, घनकंद पढ़ा था, कंद पढ़ा था, सकलकंद पढ़ा था, ठीक है। सकलकंद को दो भागों में पढ़ा था, कछुकिंद सकलकंद और आपका सल्की सकलकंद, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर हमने आपका जो रूपांतरण अर्धबाह्य तना के बारे में पढ़ा था, हमने इसे भी 4 भागों में पढ़ा था, ठीक है। ऊपरी भूस्तरीय तना, अंतर भूस्तरीय तना, ठीक है, भूस्तरीय का, इसके बाद हमने भूस्तरीय तना। आज हम पढ़ेंगे बाह्य तने, ठीक है। बाह्य तने में देखिए रूपांतरण बाह्य तने, कुछ पौधों के बाह्य तनों का रूपांतरण इस प्रकार का होता है कि उनका पहचानना कठिन हो जाता है, यानी उन्हें पहचानना असंभव होता है। वह तने का बाह्य भाग होता है, वास्तव में तना है या नहीं है, या पौधे का पत्ती वाला भाग है, या कौन सा भाग है, या टहनी वाला भाग है, उन्हें पहचानना असंभव होता है, ठीक है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला है स्तंभ प्रदान। कुछ पौधों में अग्रस्थ कालिका अथवा ठीक है कक्षस्थ कालिका प्रदान जो बनती है, जो कि तने का एक रूपांतर होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका ठीक है झुमुक, कुल्लता या अंगूर, इनमें जो कालिकाएं बनती हैं, ठीक है, जो कि तने का ही लास्ट आप देख सकते हैं। जो जैसे आपका अंगूर का बेल होता है, अंगूर का लगभग सबने देखा होगा, बहुत से घरों में, कई बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो इनमें जो लास्ट कालिका पाई जाती है वो वास्तव में तने का ही हिस्सा होता है, ना कि किसी टहनी का, ठीक है। तने का ही लास्ट भाग होता है, इसे हम कहा जाता है स्तंभ प्रदान। दूसरा है स्तंभ कटक। कुछ पौधों में कक्षस्थ कालिका कटक में परिवर्तित हो जाती है। कक्षस्थ जो कलिका होती है, यानी जो लास्ट में होता है, वो कायम कांटों में परिवर्तित हो जाती है, और कभी कभी इस कटक में पर पत्ती और शाखाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, और इसमें पत्ती और शाखाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात इनमें पर्व एवं पर्व संध्या भी पाई जाती है। कह सकते हैं तने का वह भाग जिन पर कलिका के रूप में पाया जाता है और कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कलिकाएं भी पाई जाती हैं, पर्व और पर्व संध्याएं पाई जाती हैं, जिससे उसमें क्या हो जाता है, एक नए पत्ते या टहनियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आपका नींबू या टुरंटा, ये काय में आते हैं आपके, जो आते हैं आपके स्तंभ कटक में आते हैं। स्तंभ कटक में यानी तना रहता है, वास्तव में तने के ही रूप लास्ट में कांटे का रूप धारण कर लेते हैं, और कभी कभी वहां से टहनियां भी निकलना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद पर्ण स्तंभ, इसमें तने रूपांतरित होकर पत्ती जैसा चपटा हो जाता है। तना रूपांतरित होकर जैसे पत्ती रहती है ना, चपटा हो जाएगा, और हरा और मसल, यानी इसको अगर आप तोड़ोगे तो बड़ा इसमें जो चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, यानी मसल्स हो जाते हैं। इस पर पर्व संध्या तथा पर्व, ठीक है, स्पर्श दिखाई नहीं देते हैं, और पर्व जो पत्तियां होती हैं वे बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकती हैं, और बाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उससे जल हानि के कारण रोकती हैं, यानी बाष्प की क्रिया बहुत कम है। आप नाम क्रिया से समझ रहे होंगे मैं किस पौधे का नाम देने वाला हूँ। तो थोड़ा बच्चा अगर अभी तक उसने 10-11वीं तक अच्छे से पढ़ा है तो समझ रहे होंगे मैं किस पौधे का नाम देने वाला हूँ। ऐसा पौधा जिसका तना पत्ती के रूप में चपटा हो जाता है, ठीक है, और फूला हुआ रहता है मर्सल्स द्वारा, और जिसमें बाष्प की क्रिया बहुत कम होती है, ठीक है। तो बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकने के लिए, ठीक है, अत्यंत छोटे होते हैं, अर्थात कांटों का, ठीक है, सल्कों में रूपांतरित हो जाने, जो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, अथवा जल्दी, ठीक है, गिर जाती है। यह रूपांतरण मरुस्थल में उगने वाले पौधे जैसे आपका
नागफली, सुने हमें नागफली के बारे में चर्चा कर, ठीक है। यूफोर्बिया या रोलेना, ये कहाँ पाए जाते हैं पौधे आपके, ठीक है, ठीक है। यूफोर्बिया रोलेना यह भी आपका कहाँ का है, नागफली, ये रेगिस्तान में उगने वाले, ठीक है, पौधे हैं। पर्णपर्व, चौथा वाला आपका पर्णपर्व, ऐसा वर्ण स्तंभ जिसमें केवल एक या दो पर्व होते हैं, ठीक है। सतवार का जैसा पौधा होता है, इसमें पर्णपर्व या, ठीक है, लंबा और, ठीक है, सूची का होता है और सलपात्रकों के समूह के कक्ष से उत्पन्न होता है। और रसकस में पर्णपर्व एक पत्ती के समान ही दिखाई देता है। सतवार में एक, ठीक है, व रसकस में दो पर्व होते हैं। सतवार में एक और रसकस में दो होते हैं। सतवार का आपने पौधा देखा होगा, ठीक है। तो सतवार के पौधे को इंग्लिश में कहा जाता है एस्परगिलोस, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसका चित्र भी दिया है आपका। इसके बाद है आपका पत्र या प्राकालिका, यह संघनित कक्ष, ठीक है, कक्षस्थ कालिका है जो भोजन की अत्यधिक मात्रा संचित करती है। यह कक्षस्थ कालिका जो भोजन की अत्यधिक मात्रा को, ठीक है, एकत्रित करते हैं और संचित हो जाने के कारण यह फूलकर मोटी हो जाती है और मसल्स का रूप धारण कर लेती है, मसल्स हो जाती है यह, ठीक है, कायक प्रबंधन में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, रतालू का आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, रतालू का जो तना होता है फूल का मसल्स का धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से रूपांतर वायवीय तने के बारे में। अब तने के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तने के कार्य कौन कौन से हैं, देखिए, तने के प्रमुख कार्य निम्न हैं। तना जड़ों द्वारा, ठीक है, भूमि से अवशोषण जल, तना जो भूमि से जल को अवशोषण करता है, ठीक है, और खनिज लवणों को कोशिका और पत्ती और पुष्पों और फलों तक पहुंचाता है। जड़ों द्वारा अवशोषण करेगा, यानी जड़ सबसे पहले मिट्टी से अवशोषण करती हैं, जड़ें तने को भेज देती हैं, तना ऊपर के माध्यम तक भेजती है, यानी पत्तियों फूलों तक भेजने का कार्य करता है। तना पौधों के विभिन्न भागों तथा पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पहुंचाता है। तना पत्तियों तक जो भोजन बनता है उसे पहुंचाता है। तना पत्तियों और पुष्प और फलों को इस प्रकार धारण करता है कि सभी अपना कार्य, ठीक है, प्रभाव ढंग से कर सके। तना फूल, पुष्प, पत्तियों को इस प्रकार से उनमें एकत्रित रखता है जिससे सारा अपना काम एक विधिवत रूप से कर सके। तना हरा होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, ठीक है, जैसा कि, ठीक है, पर्णस्तंभ एवं पर्णपर्व में देखने को मिलता है। दुर्बल पौधों में तना, ठीक है, प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। जो दुर्बल पौधे होते हैं उनमें तना क्या, प्रतान, यानी उन्हें सहारा देने के लिए प्रतान में रूपांतरित हो जाता है और पौधे को ऊपर उठने में सहायता करता है। कुछ पौधों में तना, ठीक है, कटक में रूपांतरित हो जाता है तथा पौधों की जंतुओं से रक्षा करता है, यानी पौधे को कोई जंतु खा ना सके। तना काय में रूपांतरित हो जाता है, कांटों में हो जाता है। आपने देखा होगा नागफनी है, नींबू है, ठीक है, ऐसे और भी पौधे हैं जिनमें आपका जैसे गुलाब का पौधा है उसमें भी कांटे उगते हैं तने पर। कुछ पौधे, कुछ आपके मरु यानी मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनमें तना जल संग्रह का कार्य करता है, यानी जल को एकत्रित करता है, जिससे गर्मियों में या वाष्पन कम होता है तो पौधों को जल की कमी महसूस ना हो। भूमिगत तनों में, यानी जो भूमिगत तने होते हैं, जो जमीन के नीचे जो तने पाए जाते हैं, हमने हल्दी, अदरक, ठीक है, या अरबी के बारे में हमने चर्चा की थी, उनमें क्या होता है, यह कायिक प्रबंधन का कार्य करता है, भोजन संग्रह करता है ऐसे तनों में। इसके बाद है आपके तनों के कार्य हो गए हैं, तनों के रूपांतरित हो गए हैं। इसके बाद जड़ और तने में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जड़ और तने में अंतर लिखिए। जब अपन ने जड़ों के बारे में पढ़ लिया, तने के बारे में, इनमें अंतर क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहला अंतर, जड़ बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं और तना आपका काय से परांकुर से, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यह पौधा का अवरोही भाग होता है। कौन सा, जड़ अवरोही, यानी नीचे की ओर वृद्धि करता है, और तना क्या होता है, ऊपर की ओर, यानी आरोही। तीसरा है, इस पर पर्व और संधियों का अभाव होता है। किस पर, जड़ों पर,
और पर्व संधि और पर्व काय पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, या तने पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पर्व संधियों को। ठीक है, इसमें पत्तियों का अभाव होता है, आप नाम से समझ रहे, पत्तियां काय पर नहीं पाई जाती, जड़ों पर। ठीक है, और तने पर पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें सिरे का, ठीक है, मूल कोप होते हैं। इसके किसका सिरे पर, जड़ों के सिरे पर हमने पढ़ा था मूल कोप होते हैं, पर तने के इससे जो सिरा होता है उस पर मूल कोप नहीं होता है, उसे युवा तनक है।